दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर नए नए नियम आते रहते हैं और नियमों में बदलाव होते रहती है और ये नियम तब तक आपको पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत खत्म नहीं हो जाती, जब तक सभी को एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति पहले की तरह नहीं हो जाता। और ये तब तक नहीं होगा जब तक उधर युद्ध विराम नहीं होगा, युद्ध बंद नहीं होगा, क्योंकि युद्ध चल रहा है और देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत बढ़ते जा रही है। इसके अलावा पेट्रोलियम की भी किल्लत बढ़ते जा रही है और इस पर लगातार जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से अपडेट दिए जा रही है। आज के इस वीडियो में एलपीजी गैस सिलेंडर के नए नियमों को समझेंगे, क्योंकि एक बार फिर से एलपीजी गैस सिलेंडर के नए नियम आ चुके हैं। सबसे पहले अमर उजाला की ये रिपोर्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है एलपीजी सिलेंडर नए घरेलू गैस कनेक्शन पर लगी रोक और सिर्फ पुराने हो सकेंगे ट्रांसफर, इन उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद। इसमें क्लियरली तीन चीजें बताई गई है। सबसे पहले तो ये बताई गई है कि नए गैस सिलेंडर की कनेक्शन जो है नहीं मिलेगा, ये बंद हो चुका है। दूसरा बताया गया है पहले से जो कनेक्शन है उसे आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, ये नियम लागू हो चुका है। और तीसरा बताया गया है कि भाई गैस सिलेंडर लेने के बाद जो आपको सब्सिडी मिलता है वो अब नहीं मिलेगा। तो इन तीनों नियमों को डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा भी नियम है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर की नया कनेक्शन अप्लाई करते हैं तो क्या सच में अब आपको गैस सिलेंडर की कनेक्शन नहीं मिलेगा? तो आपको बता दूं, ये जो खबर निकलकर सामने आई वो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में कुल 88 गैस एजेंसियां हैं और वहां पर जो है किल्लत लगातार बढ़ रही है, लोगों को गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है और इसी को देखते हुए यह नियम लागू किया गया है कि फिलहाल जो है नए गैस कनेक्शन के लिए रोक लगा दी गई है। यानी अगर आप नया गैस कनेक्शन अप्लाई करने जाते हैं तो उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उस पर रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा एक नया नियम चालू हुआ है गैस ट्रांसफर का। जैसे आप एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं वो ट्रांसफर हो जाएगा, आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करवाना चाहते हैं वो ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी के नाम पर अगर गैस कनेक्शन था, वो व्यक्ति अगर मृत हो चुका है, तो पहले यह होता था कि उनके नाम का जो गैस कनेक्शन था वो अपने नाम पर आप नहीं ट्रांसफर करवा पाते थे, आप खुद एक नया कनेक्शन ले लेते थे। लेकिन अब नियम यह कहा गया है कि देखो, अगर किसी भी व्यक्ति के नाम पर गैस कनेक्शन है और वो व्यक्ति अगर मृत हो चुका है तो उनके जो भी वंशज रहेंगे वो अपने नाम पर अपना गैस कनेक्शन करवा सकते हैं। यानी उनका जो गैस कनेक्शन था वो ट्रांसफर हो जाएगा, उनके वंशज यानी जो भी कहेंगे कि हमें अपना नाम पर करवाना है और ये मेरे दादाजी थे या परदादा थे, जो भी थे, उनका गैस कनेक्शन हम अपने नाम पर करवाएंगे तो वो आसानी से अब ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी भारत सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि पूरे देश में नया गैस कनेक्शन पर रोक लगा दिया गया है। यह खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से निकलकर सामने आई है। जो मृतक हैं उनके जो वंशज होंगे, जो उनके पहचानकर्ता होंगे, उनके नाम पर जो है मृतक के जो गैस कनेक्शन है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये नियम भी बना दिया गया है। अब बात करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर जब आप लेते हैं और इसके बाद जो आपको सब्सिडी मिलता है, इस पर क्या अपडेट दिया गया है। तो इस पर यह अपडेट दिया गया है कि अगर आपका सालाना इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर है तो अब आपको कोई एलपीजी गैस सिलेंडर उठाने पर सब्सिडी नहीं मिलेगा। देखो, पहले सब्सिडी मिला करता था, लेकिन सब्सिडी में भी धीरे धीरे कम करते करते अब ऐसा नियम निकलकर सामने आई और बहुत लोगों को पहले से ही सब्सिडी नहीं मिल रहा। जब ये सब्सिडी लागू किया गया था तो एक दौर था जो गैस सिलेंडर बहुत कम कीमत पर मिलता था, लेकिन सब्सिडी लाकर कीमत बढ़ाई गई थी। जैसे एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कि पहले 400 रुपए में आपको गैस सिलेंडर भरता वाला मिल रहा था, 14 केजी कुछ पड़ता है, वो वाला अगर मिल रहा था तो 200 रुपया बढ़ाया गया, यानी 600 रुपया किया गया। जब लोगों ने पूछा कि ये 600 रुपया क्यों किया गया, तो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आपको गैस सिलेंडर 400 रुपए में ही मिलेंगे। ये जो 200 रुपया एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं ये डायरेक्ट आपके सब्सिडी के तौर पर बैंक खाता में आएंगे। और ऐसे 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 करके गैस सिलेंडर की कीमत आज देख लीजिए कितना ऊपर चला गया है। और सब्सिडी की बात करें तो पहले ज्यादा सब्सिडी मिलता था, अभी जो है बहुत कम सब्सिडी मिलता है। और सब्सिडी में भी नए नियम निकलकर सामने आ चुकी है। जिनका सालाना 10 लाख या फिर इससे ऊपर की इनकम है वो अब सब्सिडी नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा एक और नियम है कि आप अपने खुशी से अगर चाहते हैं सब्सिडी ना ले तो सब्सिडी गिव अप करने का भी ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप खुद भी बंद कर सकते हो अपना सब्सिडी कि मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये भी सिस्टम है, चाहे भारत गैस की बात करें, इंडियन की बात करें या एचपी की बात करें, ये गिव अप करने का भी ऑप्शन दिया गया है। तो सब्सिडी को लेकर भी नए नियम आ चुके हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से एक और नियम बनाया गया कि जिनके घर में, जैसे कुछ शहरों में पीएनजी वाला कनेक्शन है, पाइपलाइन के द्वारा उनके किचन तक जो है गैस पहुंचाई जाती है, जिससे
खाना बनता है। तो जो पीएनजी कनेक्शन लिए हुए हैं वो भी एलपीजी गैस सिलेंडर लिए हुए हैं। तो वही सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर आपके घर में पीएनजी का कनेक्शन है तो अब आपको एलपीजी गैस सिलेंडर की कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो आप अपना एलपीजी वाला जो सिलेंडर की कनेक्शन है वो उसको आप सरेंडर कर दीजिए, यानी एजेंसी में जाइए और कहिए कि मेरे घर पे पीएनजी कनेक्शन लगा हुआ है, आप एलपीजी वाला गैस कनेक्शन मेरा बंद कर दीजिए। तो वो बंद हो जाएगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ये सरकार की तरफ से नियम लाई गई है। साथ में सरकार ये कह रही है कि बहुत तेजी से पीएनजी पर काम चल रहा है, घर घर जो है पाइप द्वारा गैस पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके। तो पीएनजी कनेक्शन अगर आपके घर तक पहुंचा है तो आपको एलपीजी वाला सिलेंडर बंद करना होगा, आपको सरेंडर करना होगा, एजेंसी में जाकर कहना होगा कि मेरे घर पे पीएनजी का कनेक्शन है, आप एलपीजी गैस सिलेंडर वाली कनेक्शन को बंद कर दीजिए। तो ये सरकार की तरफ से कहा गया है और बहुत जल्द जो है धीरे धीरे और भी शहरों में पीएनजी वाला घर घर कनेक्शन दिया जाने का आदेश आ चुका है और बहुत जल्द लग भी जाएगा। तो जब तक ये गैस सिलेंडर की किल्लत रहती है बनी हुई, और तब तक जो है आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा और तब तक नए नए नियम लगेंगे। जैसा कि पहले भी नियम लग चुके हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाकर दे चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप देख लीजिएगा। बाकी अगर पूरे देश की बात करें तो देखो अभी जो है आगरा में ये नियम लगाया गया है नया गैस कनेक्शन को लेकर। अब हो सकता है जहां जहां भी किल्लत रहे वहां पर भी नियम आपको यही देखने को मिले। फिलहाल पूरा देश भर में ये नियम नहीं है, जो कि आप अगर अप्लाई करती हैं आपके तरफ नया गैस कनेक्शन मिलता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पर अगर नए वीडियो चाहिए कि किस तरह से अप्लाई करना है तो जरूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर आपको कोई दिक्कत है तो आप जरूर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। और यही बात कहना चाहूंगा कि अब आपको गैस सिलेंडर की इस्तेमाल जो है हिसाब से करना होगा। पहले नॉर्मल बात में भी इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अगर आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन है जैसे इलेक्ट्रिसिटी पर खाना बनाना, लकड़ी पर खाना बनाना या कोयला पर खाना बनाना, अगर अलग से ऑप्शन है तो आप उसका इस्तेमाल करिए, ताकि जो एलपीजी गैस सिलेंडर पहले कम चलता था वो आपका अच्छा चले और आप इस पर कम निर्भर रह सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नए नए नियमों के बारे में इस चैनल पर आपको पता चलते रहता है और आप जान पाती हैं, समझ पाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके यह वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। और आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि कोई दिक्कत है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आगे के लिए भी ठीक रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।